उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर जिस तरीके से अब डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का पहले वहां पर और आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने की बात कर रहा है, लेकिन इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया है और आरोप लग रहा है कि हिरासत में ले लिया है और ये भी है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है कांग्रेस को। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता जूही सिंह जी मौजूद हैं। जूही जी, कल समाजवादी पार्टी और आज इंडिया अलायंस के पार्टनर आपके कांग्रेस जाने की फिराक में थे संभल, लेकिन उनको पहले ही रोक लिया गया है। लोकतंत्र में इस तरह के रोकने का कोई प्राविधान तो है नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों और लखनऊ में बैठे प्रशासन के कारण संभल की घटना हुई, मौतें हुई। अगर विपक्ष या कोई भी जनप्रतिनिधि वहां जाना चाहता है, मिलना चाहता है, तो ऐसा क्या सरकार छुपा रही है? क्या पता लग जाएगा कि हम विपक्ष को नहीं जाने देंगे? उनको तो खुद भी अपने लोगों को भेजना चाहिए, अपने नेताओं को भेजना चाहिए, जो वहां पर लोगों के साथ बैठकर, मिलकर, बात कर भाईचारा स्थापित कर सके। इतनी रोक टोक लोकतंत्र में पहले कहीं नहीं देखी। और क्या सरकार जो है वो मौतों की जिम्मेदारी ले रही है जो वहाँ पर हुई है, या जो आगजनी, जो दंगा वहाँ पर हुआ है, उसका क्या औचित्य सरकार की ओर से था, क्या उनकी ओर से प्रायोजित था? हम तो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि जिस तरीके से लोग डेलीगेशन जाएगा तो वहाँ हिंसा भड़केगी और अभी शांति व्यवस्था बने। डेलीगेशन जाएगा तो लोगों से बात करेगा, भाईचारा बनेगा, शांति स्थापना होगी। सरकारें ऐसा ही करती थी, भाईचारा समितियां होती थी। सरकार क्यों नहीं विपक्ष से बात कर लेती, उसमें अपने भी कुछ नुमाइंदों को डाल दे। संभल पे जाने पर क्यों रोके? क्या वो प्रशासनिक अधिकारियों की कोई विरासत है कि वहां पर वो नहीं जाने देंगे? और उनको, जो उनके मौजूदा अधिकारी हैं, न सस्पेंशन न ट्रांसफ़र, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खुली आज़ादी है, जिसमें वो जो मर्जी आए बोल रहे हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ ड्रोन कैमरा थे, वहाँ प्रशासन था, वहाँ पुलिस थी, लेकिन हिंसा रोक नहीं पाए क्योंकि वो चाहते थे कि हिंसा हो। दूसरी तरफ किसानों का एक प्रोटेस्ट है जो गाजियाबाद पहुंच चुका है, नोएडा पहुंच रहा है। पुलिस बैरिकेडिंग ने कर दिया है, किसी तरीके से वो पहुंच ना पाए आगे। कई जगहों पर रोक दिया गया है, फोर्स हैवी डिप्लॉय कर दिया गया है। किसानों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। न किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो ये अनाउंस हुआ है कि हम गन्ना समर्थन मूल्य थोड़े ही हर साल अनाउंस कर सकते हैं उसका बढ़ना। न मंडियां बन रही हैं, न डीएपी की किल्लत है, मारपीट हो रही है खाद के लिए। ये तो सरकार का प्रबंधन है। जो खरीद केंद्र हैं सरकार के, वो खुल नहीं रहे हैं। तो किसान प्रोटेस्ट करेंगे ही। किसान अपना अधिकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगेंगे। लागत बढ़ रही है, सरकार को इस पर ठोस कदम लेने पड़ेंगे, लेकिन आंदोलन फिर शुरू होगा और इस आंदोलन का एक अधिकार है किसानों पर। लेकिन वो पुलिस उनको रोक रही है बैरिकेडिंग करके और आगे जाने नहीं दे रही है। जरूरत पड़ेगी तो बल भी। पुलिस का यही काम है कि कोई भी प्रदर्शन, कोई भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन, उसको रोके, लोगों को वहां न जाने दे जहां वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें। और पुलिस के रोकने से अगर किसान वहां धरने पर बैठ जाएंगे तो सरकार को उनसे बातचीत करनी ही पड़ेगी। उनकी समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी की जूही सिंह का मानना है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, उसको लेकर सरकार को सुनवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो जायज़ है। इसी वजह से वो सभी प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।